कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया है वो मैं जिक्र कर दूं कि तुम्हारा पर्दा कितना अहम चीज है। वो कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले इंसानों को पैदा करने का जब इरादा फरमाया तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। और आदम क्या थे? मर्द थे। मैं वाक़या बता दूं, कुरान का मैं कुरान से बता रहा हूँ, कुरान का वाक़या है, अल्लाह का फरमान है। मैं कोई किस्सा कहानी नहीं बोल रहा हूँ। किस्सा कहानी में झूठ हो सकता है, लेकिन कुरान में कोई शक भी करेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान वो किताब है कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई शक कुरान में करेगा तो वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा, वो काफिर और काफिरा हो जाएगा। तो कुरान का वाक़या मैं जिक्र कर रहा हूँ। सुनना और अपने आप को पर्दे में रखने के आदी बनाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पैदा करने का इरादा फरमाया तो दुनिया से मिट्टी को मंगाया। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर के गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी में पानी को डाला और मिट्टी को यूं ही छोड़ दिया। जब किसी मिट्टी में पानी पड़ जाए और ज़्यादा दिन तक अगर पानी रहे तो वो मिट्टी सड़ जाता है। तो मिट्टी सड़ गया। फिर उस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, मूर्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, मूर्ति बनाया, पुतला बनाया पहले। और मेरी प्यारी माँ और बहनें सुनना, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्द थे, उनका पुतला बनाया और 40 साल तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 40 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया और नंगा, एक भी कपड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले में नहीं था। नंगा पुतला बना करके 40 साल तक यूं ही छोड़ दिया मैदान में। कितने साल तक? 40 साल तक मर्द का पुतला बना करके, मर्द का मूर्ति बना करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नंगा पुतला, मर्द को नंगा रखा। कितने साल तक? 40 साल तक। उसमें धूप भी आती रही, बरसात भी होते रहे, फरिश्ते भी आते रहे, जाते रहे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नंगा पुतला, एक मर्द का पुतला, सबसे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उसको छोड़ दिया। लेकिन मेरी प्यारी माँ और बहनें, मैं अब जो कहने के लिए जा रहा हूँ और बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको जरा सुनना और अल्लाह का एहसान मानना और अल्लाह का करम अपने आप पर डालना कि अल्लाह का कितना करम है, कितना एहसान है। जब मर्द को पैदा किया तो 40 साल तक नंगा मैदान में छोड़ दिया। सब देखते रहे नंगे पुतले को। लेकिन मेरी प्यारी माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी औरतों को पैदा किया, यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। ये एक औरत ज़ात है। मर्द को पैदा किया तो 40 साल तक नंगा छोड़ दिया। जब औरत को पैदा करने का इरादा फरमाया तो मेरी बहना, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ सुनना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे पर्दे का कितना ख्याल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुला दिया। सो गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या कर रहे हैं? ये औरत को पैदा करने का इरादा फरमा रहे हैं। अब मेरी प्यारी माँ और बहनें, एक औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना रहे हैं। औरत पैदा हो रही है, मर्द पैदा हुआ, 40 साल तक छोड़ दिया। जब औरत को, जब तुम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह का निज़ाम ज़रा देखिए, अल्लाह का तरतीब ज़रा देखिए, अल्लाह ने कैसा पलटा है। फिर भी अगर हम पर्दे में नहीं रहेगी तो फिर हमारा कसूर कितना बड़ा है और कौन से जहन्नम के गड्ढे में हम गिरेंगे, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती हो तुम। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुला दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए, और जो आदमी सो जाता है वो कुछ भी देख नहीं पाता है। तो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सुला दिया।
फरिश्ते जिसके अंदर शहवत और ख्वाहिश नहीं है, उनके आंखों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दा डाल दिया। फरिश्तों के आंखों में पर्दा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सुला दिया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली को एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाला। कौन सा पसली? बाएं पसली को निकाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत हव्वा किसी माँ से पैदा नहीं हुई है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, बल्कि एक मर्द के बाएं पसली से पैदा हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली को निकाला, और निकालने के बाद उससे हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, पैदा किया। और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद, पैदा करने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पर्दे में पहले ढका। पहले दिन पर्दे में ढका, और पर्दे में ढकने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के आंखों से पर्दा को हटाया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नींद से जगाया। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा मुकम्मल पर्दे में, तो मेरी प्यारी माँ बहनें, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले दिन जो तुम्हें पैदा किया तो पर्दे में पैदा किया। पर्दे का इतना ख्याल किया तुम्हारा कि पहले दिन से तुम्हें पर्दे में पैदा किया। तुम अगर बड़े हो जाने के बाद, जवान हो जाने के बाद और माँ बन जाने के बाद तुम अगर बेपर्दा हो रही हो, तो ये अल्लाह का कसूर नहीं है, तुम्हारा अपना कसूर है। अल्लाह ने तुम्हें पहले दिन से पर्दे में पैदा फरमाया, तो तुम्हें पर्दे का कितना ख्याल करना चाहिए, तुम खुद सोच सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर अकल दिए हैं, तुम अकल से सोच सकती हो। मेरी प्यारी माँ और बहन, सोचो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले दिन में तुम्हें पर्दे से पैदा किया। फिर अगर हम पर्दे में नहीं रहेंगे तो हमारा कसूर है। और फिर पहले दिन पर्दे में पैदा फरमाया। और एक बात बता दूं, जब औरत दुनिया से जाती है, मर जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों के कफन में 3 कपड़ा रखा है, एक चादर, एक कुर्ता, एक लिफाफा। एक चादर, एक इज़ार, एक कुर्ता, ये 3 कपड़ा मर्दों के लिए है। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनें, जब तुम्हारा इंतकाल होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द के लिए 3 कपड़े, लेकिन औरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरी प्यारी औरतें जो है, वो हमारी बंदियाँ जो है, वो बहुत अजीम ज़ात है, वो बहुत बेहतरीन ज़ात है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे जनाजे में 5 कपड़े रख दिए। पहले दिन जब पैदा फरमाया तो मुकम्मल पर्दे में, और जब तुम मर करके अल्लाह के सामने जा रही हो तो अल्लाह का हुक्म ये आ रहा है कि 3 कपड़े औरत के तो रहे, एक इज़ार रहे, एक कुर्ता रहे, एक लिफाफा यानी चादर रहे, और चौथा कपड़ा सीना बंद यानी सीने को ढकने वाला एक कपड़ा होना चाहिए, और चौथा कपड़ा सर में रखने के लिए यानी सीने को और सर को ढक करके मेरी बंदी को कब्र में उतारना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे पर्दे का इतना ख्याल किया कि पहले दिन पर्दे में पैदा फरमाया, और जब तुम दुनिया से अल्लाह के पास जा रही हो तो अल्लाह ने पर्दे में बुलाया। अगर बीच में तुम अगर बेपर्दा हो रही हो तो ये तुम्हारा कसूर है। मेरी प्यारी माँ बहनें, अपने आप को पर्दे में रखने की आदत डालें, अपने आप को पर्दे में छुपाने की कोशिश करें। शादियों में जा करके हमारी ओढ़नियाँ कहाँ होती है, जाएं शादियों में, लेकिन अपने ओढ़नी को मुसल्ला करके हमेशा रखें, ताकि तुम्हारा सीना जाहिर ना होने पाए, तुम्हारा बाल जाहिर ना होने पाए, तुम्हारे कान में जो एयरिंग है वो नजर किसी को ना आने पाए। और छुप छुपा करके रहें, शादी का माहौल है, रह सकते हैं, लेकिन अपने पर्दे का ख्याल मुकम्मल करना चाहिए। इससे तुम्हारा तो नुकसान नहीं होगा, तुम्हारी आखिरत बन जाएगी, तुम जन्नत में जाने के काबिल बन जाओगी। और इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं पर्दे के मुतालिक, कि अगर कोई औरत अपने घर में अपने सर को
नंगा रखती है, अपने सर में ओढ़नी नहीं रखती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि उस घर में अल्लाह के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जब घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सर को ढकने का हुक्म दिया है, अपने सर को ढकने का हुक्म दिया है, तो फिर बाहर कितना एहतमाम करना चाहिए। तो आज यही करें, आज का सबक यही है कि अपने आप को पर्दे में रखें, अपने आप को छुपा करके रखें, अपने बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करें। पर्दा ना करने से क्या नुकसान होता है, क्या परेशानी होती है, पर्दा करने से हमें क्या मिलेगा। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही, अगर इस तरीके से आप लोग आती रहे तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम इसी तरीके से और बहुत सारी बातें जो बुराई है, जिसको हम बुराई नहीं समझ पा रही है, हमारे थोड़े से एहतियात कर पर्दा करना कौन सा मुश्किल है मेरी प्यारी माएँ बहन। अपने आप को ढकना ही तो है। अगर हम ढक करके रखेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। अपनी भी आखिरत बन जाएगी, किसी गैर मर्द की भी आखिरत बन जाएगी। इसलिए अपने निगाहों की हिफाजत करें, अपने सर को में ओढ़नी रखें, हमेशा अपने सीने में ओढ़नी रखें और अपनी बच्चियों को मोटे ओढ़नी ओढ़ा करके स्कूल में भेजने की फ़िक्र करें। मेरी प्यारी माएँ बहनें, आपका तो वक्त बहुत लिया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और आप लोगों ने जो सीखा है, आज जो आप लोगों को सबक मिला है, उस सबक के मुताबिक अल्लाह ताला तुम्हें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं 2 मसले बता दूँ ताकि कुछ मसाइल का भी तज़किरा होते रहे, ताकि हमारे आमाल जिस तरीके से ठीक हो, नमाज रोज़ा ये सब करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आदाब है कि इंसान पाक होना चाहिए। नमाज अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए पाक होना ज़रूरी है। तो पाकी हासिल करने के लिए आदमी को क्या करना पड़ता है, गुस्ल करना पड़ता है, नहाना पड़ता है। लेकिन अगर हम यूँ ही अपने सर पर पानी बहा लें, बदन पर पानी बहा लें तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल का भी तरीक़ा है, इस्लामी तरीक़ा है। तो अपना इस्लामी तरीक़े के मुताबिक अगर हम नहाएगी, अगर तुम नहाओगी, गुस्ल करोगी तो तुम्हारा गुस्ल सही होगा, तुम पाक होगी। फिर उसके बाद तुम कुरान की तिलावत करोगी या तो फिर नमाज पढ़ोगी तो वो कबूल होगा पाकी की हालत में। तो क्या है, वुज़ू में जो है, गुस्ल में जो है वो 4 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना और नंबर 3 पूरे बदन में इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहने पाए। अब अगर कोई मेरी प्यारी माँ बहनें अगर नहा रही है और पूरे टंकी का पानी अगर उछल ले हुए अपने ऊपर और अगर कुल्ली नहीं की है या नाक में पानी को नहीं डाली है, नाक साफ अगर पानी से नहीं की है तो उसका गुस्ल होगा ही नहीं। जब गुस्ल नहीं हुआ तो वो नापाक ही रहेगी। तो इस चीज़ को अपने आज सबक लेकर के जाएं कि जब भी गुस्ल करेगी तो सबसे पहले क्या करेगी, नाक में पानी डाल कुल्ली करेगी, फिर नाक में पानी डालेगी, फिर पूरे बदन में पानी बहाएगी, तब तुम पाक होगी। ये पाक होने का तरीका है। उसके बाद नमाज से पहले वुज़ू किया जाता है। वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। अगर उन 4 चीज़ों में से एक चीज़ भी छूट गया तो हमारा वुज़ू नहीं होगा। नंबर 1 अपने चेहरे को धोना, नंबर 1 अपना चेहरा धोना, नंबर 2 अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 अपने चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 अपने पैर को टखनों समेत धोना। अगर ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, अगर कोई इतना कर लेता है तो उसका वुज़ू हो जाएगा। वुज़ू का मुकम्मल तरीका ये है कि पहले अपने हाथों को गट्टों तक धोए, सुन्नत तरीका, अपने हाथों को गट्टों तक पहले धो लें ताकि अगर कोई नापाकी गंदगी हो तो वो पहले साफ़ हो जाए। फिर हाथों को गट्टों तक धोने के बाद पहले कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें, फिर अपने चेहरे को पेशानी के बालों से लेकर पूरी के नीचे तक, एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक मुकम्मल चेहरे को अच्छे तरीके से धोएं। फिर उसके बाद जो है अपने हाथों को कोहनियों तक धोएं। फिर उसके
उसके बाद अपने सर का, पूरे सर का मसा करें, फिर उसके बाद अपने पाँव को टखनों समेत धोएं। ये सुन्नत के मुताबिक आपका वज़ू हो गया। अगर सुन्नत के मुताबिक वज़ू करके अगर इबादत करेगी तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे तुम्हारी इबादत ठीक होगी। इसलिए अपने इबादतों को ठीक करने की